तो पिछले क्लास में हम आपको ये दिखाए थे कि डोमेन कैसे खरीदा जाएगा वेब होस्टिंग खरीदने के बाद। लेकिन वहां पे जब देखे थे कि हम जो डोमेन खरीदे थे वर्डप्रेस क्लास डॉट इन, तो वहां पे कहा गया था कि आपका डोमेन जो है वो अंडर रिव्यू है और 24 घंटे के अंदर जो है उस पर डिसीजन लिया जाएगा, यानी वो अप्रूव हो जाएगा। वैसे आपको हम बता दें कि हमने इसके पहले 4-5 डोमेन खरीदे हैं, लेकिन कोई भी डोमेन में ऐसा अभी तक नहीं आया था कि वो रिव्यू में गया हो और उसके बाद वो अप्रूव या फिर वो डिक्लाइन हुआ हो। लेकिन ये वर्डप्रेस क्लास डॉट इन वाला जो डोमेन था उसमें ये चीज आया पहली बार। अब उसके बाद हुआ क्या, और आज के क्लास में हम आपको क्या बताने वाले हैं ये बताने जा रहे हैं। देखिए हुआ क्या कि 24 घंटे में वो बोला कि अप्रूव हो जाएगा। हम आपको वो क्लास दिखाए भी थे और वो क्लास अपलोड भी है, आप देखे भी होंगे। लेकिन अगले दिन हमको क्या हुआ कि सुबह में लगभग मैसेज आ गया, मतलब मेल आ गया कि ये डोमेन जो है वो अप्रूव नहीं हो पाया है, मतलब उसको डिक्लाइन कर दिया गया है। और रीजन दे दिया था एब्यूज। एब्यूज का मतलब हो गया कि दुरुपयोग किया जाएगा इस डोमेन का, इस वजह से ये अप्रूव नहीं हो पाया है और वो हमको नहीं मिल पाया। फिर ये भी लिखा था कि अगर आपको ये लगता है कि ये एक्सीडेंटली हो गया है होस्टिंगर के तरफ से, तो आप मेल का रिप्लाई भी कर सकते हैं। मेल का हम रिप्लाई किए हैं कि हम एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि वेबसाइट्स कैसे बनाए जाते हैं, और हमको लगता है कि ये कोई दुरुपयोग नहीं है, ये फेयर यूज है जिसके लिए आपको अप्रूव कर देना चाहिए। लेकिन 2 दिन तक कोई भी उधर से मेल का रिप्लाई नहीं आया और कोई रिफंड भी नहीं आया। तो फिर हम सोचे कि ऐसा क्या हो गया। फिर हमने क्या किया कि दोबारा से मेल करा और वहां पे 4-5 कन्वर्सेशन जो हुआ उसमें ये पता चला कि वो वर्डप्रेस जो वर्ड है वो एक ट्रेडमार्क वर्ड है, जिसके चलते वो होस्टिंगर नहीं दे रहा है और वो बोल रहा है कि या तो उस पैसे के बदले आप कोई दूसरा डोमेन ले लीजिए या फिर बोले तो हम आपका रिफंड कर दें। तो हमने बोला कि ठीक है, हमारा रिफंड आप कर दीजिए। और रिफंड जो है वो अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा कुछ समय, 5 to 7 वर्किंग डेज लगता है आने में। तो आज के क्लास में हम एक तुरंत से क्या करेंगे, डोमेन खरीदेंगे और डोमेन खरीदने के बाद आगे के जो भी चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली आज के क्लास में हम क्या करेंगे वो आपको बता दे रहे हैं। आज के क्लास में हम डोमेन खरीदेंगे और डोमेन खरीदने के बाद ये दिखाएंगे कि हमारा जो वेब होस्टिंग है और डोमेन दोनों तो खरीदा जा चुका है। तो खरीदने के बाद और हम अपना अकाउंट जब लॉग इन कर लेंगे तब इंटरफेस होस्टिंगर का कैसे दिखता है, क्योंकि पिछले क्लास में, पिछले का मतलब पिछला नहीं, उसके पहले क्लास में आप देखे होंगे होस्टिंगर का इंटरफेस तो हम आपको दिखाए थे लेकिन विदाउट अकाउंट क्रिएशन के दिखाए थे, यानी अकाउंट नहीं बना था तब दिखाए थे। लेकिन अब तो हम परचेज कर चुके हैं वेब होस्टिंग भी और डोमेन भी। तो वेब होस्टिंग और डोमेन परचेज करने के बाद कैसा दिखाई देगा इंटरफेस वो समझाएंगे, क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो समझने में कि कहां पे क्या चीजें दिखाई दे रही है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यूआरएल टाइप करते हैं होस्टिंगर डॉट इन और इंटर करते हैं। जैसे ही होस्टिंगर डॉट इन इंटर किए तो ये आपका खुला, इसको आप कई बार देख रहे होंगे। एक चीज और आपको बताते चले, हमेशा चीजें बदलती रहेंगी थोड़ी बहुत, तो आपको खुद से एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर का मतलब चीजों को समझना है, क्लिक करना है, देखना है कि ये ऑप्शन का क्या काम है और कैसा ये काम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हर समय चीजें वैसा ही रहेगा जैसा अभी दिख रहा है। हो सकता है कि चीजें आज आप सीख रहे हैं तो ऐसा मिले जैसा हम बता रहे हैं, बट कल को बदल जाए। बट आप अगर एक्सप्लोर करते रहेंगे और अगर आप समझते रहेंगे तो दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि लॉग इन कर लेते हैं, क्योंकि वेब होस्टिंग तो खरीदा जा चुका था और हमारे अकाउंट में तो वो ऐड भी हो चुका है, और साथ ही साथ डोमेन खरीदा जा चुका था और वो ऐड नहीं हुआ क्योंकि वो कैंसिल हो गया। जब हम मेल किए तो रिफंड उधर से इनिशिएट हो चुका है, बट अभी वो परचेज नहीं हुआ है। वेब होस्टिंग खरीदने के बाद आपके अकाउंट में वेब होस्टिंग ऐड हो गया होगा, लेकिन फ्री डोमेन कैसे क्लेम करना है और परचेज कैसे करना है वो आपको बता दिए थे। तो हम क्या करते हैं कि डोमेन यहां से भी खरीद सकते हैं विदाउट लॉगिन किए हुए, और खरीदते समय वहां पे लॉगिन डिटेल डाल देंगे। लेकिन जब वेब होस्टिंग खरीद चुके हैं तो अकाउंट में ऐड हो ही चुका है ना, तो इसलिए अब लॉगिन कर लेते हैं और वहां से जाके खरीद लेते हैं, तो भी तो बात एक ही है। उसलिए हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमसे पूछेगा अपना यहाँ पे डिटेल डालिए, यूजर आईडी यानी ईमेल और पासवर्ड। हम क्या करते हैं अपना वो ईमेल आईडी डाल देते हैं जिससे हमारे अकाउंट बना हुआ है। कई बार हम आपको बोल चुके हैं कि कुछ चीजें सिक्योरिटी पर्पस के चलते ब्लर रहेगा, तो उससे आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लॉगिन डिटेल डालने के बाद लॉगिन पे जैसे ही क्लिक किए तो ये हमारा खुल गया
जो अकाउंट है होस्टिंगर पे बना हुआ वो, और इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप इसको देखे होंगे, होम है, वेबसाइट्स है, होस्टिंग है, ईमेल्स है, डोमेन्स है, वीपीएस है और बिलिंग्स है। हम बिलिंग सेक्शन पे क्लिक करते हैं और बिलिंग सेक्शन पे क्लिक करने के बाद, अच्छा एक चीज हम बिलिंग से पहले आपको दूसरा चीज बताते हैं कि हम यहाँ पे डोमेन्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही डोमेन्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी डोमेन्स हमने लिए हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा। और आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में वो जो हम लिए थे वर्डप्रेस क्लास डॉट इन, वो डोमेन यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि वो पेंडिंग है, यानी अंडर रिव्यू है। लेकिन अब आप अगर देखेंगे तो वो हट चुका है। एक बार मेरा वाईफाई चल रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, वाईफाई चल रहा है। एक बार हम डोमेन पे फिर से क्लिक करते हैं, बोल रहा है नेटवर्क एरर है। हम बोले रीलोड करते हैं पेज को, तो ये हमारा पेज रीलोड हो रहा है। अब हम यहाँ से किस पे क्लिक करेंगे, डोमेन्स पे क्लिक करेंगे, तो देखेंगे कि ये हमारा डोमेन यहाँ पे अब शो ही नहीं हो रहा है। तो ये डोमेन शो नहीं हो रहा है, यानी ये अब हट चुका है मेरे अकाउंट से। बिलिंग सेक्शन पे आते हैं। बिलिंग सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा सबसे पहला यहाँ पे कि यहाँ से आपका वो डोमेन का डिटेल दिखाई देगा जो आपका सब्सक्रिप्शन में है, क्योंकि लेफ्ट साइड में सब्सक्रिप्शंस खुला हुआ है। बट हम आते हैं पेमेंट हिस्ट्री में। पेमेंट हिस्ट्री में जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेड हिस्ट्री में दिखाई दे रहा है कि 1/3/2024 को 1118 रुपए 64 पैसा हम पे किए थे। 2 साल का डोमेन लिए थे, डॉट इन डोमेन। पेमेंट आईडी इतना है और इनवॉइस आईडी इतना है। लेकिन कौन सा डोमेन लिए थे, क्या नाम था, वो देखना है तो आपको इसके एरो पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है डॉट इन डोमेन, बिल्ड एवरी 2 ईयर्स, 2 साल पे रिन्यू होगा, वर्डप्रेस क्लास डॉट इन। लेकिन ये तो ऐड हुआ नहीं हमारे अकाउंट में। अब हम यहाँ से बैक पे क्लिक करते हैं। मेल करने के बाद फाइनली जब हम बोल दिए कि हाँ मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए, तो रिफंड हिस्ट्री में देखिएगा कि हमारा डॉट इन डोमेन का यहाँ पे रिक्वेस्ट 4/3/2023 को उधर से कर दिया गया है रिफंड के लिए 1118 रुपए 64 पैसा। अब रिफंड पेंडिंग है, यानी रिफंड हमारे अकाउंट में आया नहीं है, क्योंकि 5 to 7 वर्किंग डेज ये लेता है। तो अब हम करते हैं दूसरा डोमेन परचेज। उसके लिए हम क्या करते हैं, डोमेन्स पे आते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऊपर टैब्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम डोमेन्स टैब पे आए। डोमेन्स टैब पे आने के बाद लेफ्ट साइड में देखिएगा डोमेन्स है, गेट ए न्यू डोमेन है और ट्रांसफर्स है। तो डोमेन्स के अंदर जो भी डोमेन परचेज किए वो तो दिखाई देगा, साथ ही साथ ये भी देगा गेट ए न्यू डोमेन। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि लेफ्ट साइड में डोमेन्स के नीचे गेट ए न्यू डोमेन पे आ गया। वैसे जब हम डोमेन्स पे क्लिक करके यहाँ पे रहते हैं तो आप गेट ए न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे तो यही खुलेगा। तो बात वही है, दूसरे पेज से लेके जा रहा है या फिर डायरेक्ट आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं, बट लेके आएगा गेट ए न्यू डोमेन पे। अब यहाँ पे हमको वो डोमेन सर्च करना है जो खरीदना चाहते हैं। हम क्या करते हैं कि एक डोमेन खरीदने जा रहे हैं, WP क्लास लाइव डॉट इन, यानी WP क्लास लाइव नहीं, WP क्लास ऑनलाइन डॉट इन। हम जो डोमेन खरीदेंगे उसका नाम क्या है, WP क्लास ऑनलाइन डॉट इन। WP यानी वर्डप्रेस क्लास ऑनलाइन डॉट इन। इस डोमेन को हम खरीदेंगे। ये डोमेन अवेलेबल है, हम चेक कर चुके हैं, आपको भी अभी दिखाएंगे। जैसे हम सर्च पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि नीचे आ रहा है WP क्लास ऑनलाइन डॉट इन, वी फाउंड ए ग्रेट डोमेन फॉर यू, यानी ये अवेलेबल है। यहाँ पे दिख रहा है कि 199 रुपया फर्स्ट ईयर के लिए लगेगा, 749 नहीं लगेगा। लेकिन आपको पता है कि ये 2 साल का लेने पे 1 साल का 199 रुपया और दूसरे साल का 749 है। ये सिर्फ 2 साल के प्लान के लिए है। हम क्या करते हैं, यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही बाई नाउ पे क्लिक किए तो बोल रहा है चूज ए बिलिंग पीरियड। 1 साल के लिए अगर लेंगे तो 499 का पड़ेगा, 2 साल के लिए लेंगे तो पहला 199 और दूसरे साल 799 का, और 3 साल के लिए लेंगे तो पहला 199 और दूसरा साल 749 और तीसरा भी 749। नीचे वाला जो है वो 749 दूसरे साल, पहले साल 199। अगर हम 799 बोल देंगे तो वो गलती से बोल दिए। अब हम 2 साल के लिए प्लान लेते हैं। यहाँ पे हमारा पेमेंट मेथड दिखाई दे रहा है, किससे आपको पेमेंट करना है। नीचे दिखाई दे रहा है टैक्सेस एंड फीस ऐड हो गए हैं और टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हमारा यहाँ पे पेमेंट मेथड में हमारा यूपीआई लगा हुआ है, बट हम पेमेंट मेथड अपना चेंज करके और परचेज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या होगा, बोलेगा कि किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। पेपैल है, गूगल पे है, वीजा, डिस्कवर, रुपए कार्ड है और यहाँ पे यूपीआई है। हम यहाँ पे अदर वेज टू पे पे क्लिक करते हैं और नीचे और भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे वीजा, डिस्कवर, रुपए इन सब पे क्लिक करते हैं। मास्टर का जो आइकन बना हुआ है यहाँ पे। अब बोल रहा है कंटिन्यू पेमेंट वाया कार्ड, यानी कार्ड से पेमेंट के लिए खुला हुआ है, तो हाँ बिल्कुल हम कार्ड से पेमेंट करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना डिटेल फिल करेंगे और नीचे पे नाउ पे क्लिक करेंगे।
तो चलिए हम यहाँ पे अपना क्या करते हैं, डिटेल फिल करते हैं और उसके बाद आपके सामने, मतलब आपके सामने तो अभी भी है, डिटेल फिल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि चीजें कैसे करनी है। कुछ चीजें सिक्योरिटी पर्पस के चलते ब्लर रहेगा, ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब कार्ड्स के डिटेल फिल करने के बाद यहाँ आप नीचे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक किए तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कीप कार्ड सेव फॉर फ्यूचर यूज। हम बोल देते हैं ठीक है, सेव कर लो, तो सिक्योर एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर ये हमको अगले पेज पे लेके जाएगा। ये देखिए लोडिंग बैंक पेज लिख रहा है। अब हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि ओटीपी सेंड हो गया लिंक नंबर पे, यहाँ पे आप ओटीपी डालिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया है उसको हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। ओटीपी सबमिट करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पे, ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये डोमेन जो है वो परचेज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम कर दिए हैं तो पेमेंट डिक्लाइन हो गया। देखते हैं थोड़ा क्या दिक्कत आया है। सारा डिटेल हम यहाँ फिल करे हैं, उसके बाद डिटेल सही फिल है, डिटेल थोड़ा सा गलत हो गया है मेरा, ठीक है। तो हम डिटेल यहाँ पे सही कर ले रहे हैं और दोबारा हम पे नाउ पे क्लिक किए हैं। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक किए तो फिर से ये रीडायरेक्ट करेगा। पे नाउ पे क्लिक करते हैं, देखिए रीडायरेक्ट किया। फिर से यहाँ पे सिक्योर एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमको ये ओटीपी वाले पेज पे लेके आएगा और यहाँ पे हमारे पास ओटीपी आएगा। ये दोबारा फिर से हमको डालना पड़ेगा। ये देखिए ओटीपी फिर से हमारे पास आया और यहां से हम क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब हो जाना चाहिए क्योंकि सारे डिटेल्स जो हैं वो सही है, कहीं से कोई दिक्कत अभी नहीं आने वाला है। देखते हैं एक बार, सबमिट तो कर दिए हैं, बोल रहा है पेमेंट सक्सेसफुली। और ये देखिए ये पेज जो है वो रिफ्रेश हो रहा है और ये डोमेन देखते हैं कि रिव्यू में गया है कि ये हमारे अकाउंट में ऐड हो चुका है। देखिए पेज को रिफ्रेश कर रहा है और यहाँ पे आपका जो है वो होम पेज खुल रहा है आपके होस्टिंगर का। देखिए बोल रहा है फिनिश डोमेन रजिस्ट्रेशन wpclassonline.in। यहाँ पे सारा डिटेल पहले से फिल है मेरे अकाउंट से, हम कुछ चेंजेस नहीं करने वाले हैं। आपको पता है चेंजेस करना है तो एडिट पे क्लिक कर लेंगे। हम फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, रजिस्टरिंग डोमेन लिख रहा है। अब देखते हैं कि ये हमारा रिव्यू में जाता है कि फाइनली ये हमारे अकाउंट में ऐड हो जाता है, क्योंकि पिछले बार हो गया था थोड़ा सा दिक्कत। बोल रहा है ग्रेट न्यूज, योर डोमेन WP क्लास इज बीइंग सिक्योर्ड, गो रेडी टू गेट रेडी टू गो ऑनलाइन। हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अभी देखिएगा हम डोमेन्स टैब पे ही हैं। अब देखिए कि ये हमारा परचेज हो चुका है। जैसे ही हमने क्या किया कि परचेज किया तो यहाँ पे आपका देखिएगा कि आपका क्या हुआ है डोमेन्स के अंदर, और आपका डोमेन ओवरव्यू खुला हुआ है किसका, wpclassonline.in का। अब ये कैसे खुला है ये तो आपको हम बताएंगे, फिलहाल अभी चिंता नहीं करिए। उसके बाद नीचे देख रहा है स्टेटस में आ रहा है एक्टिव, ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड है। एक्सपायर डेट दिख रहा है कि 5/3/2026 को एक्सपायर होगा और नीचे कुछ चीज आपको दिखाई दे रहा है। अब ये सब क्या है वो सब पता चलेगा। फिलहाल अब हम क्या करते हैं, होम पे आ जाते हैं। क्यों होम पे आ गए, क्योंकि हम आपको बताए थे कि परचेज करने के बाद हम एक एक करके बताएंगे कि कैसा होस्टिंगर का इंटरफेस दिखाई देगा डोमेन और वेब होस्टिंग परचेज करने के बाद, यानी अकाउंट डिटेल फिल करने के बाद। अकाउंट डिटेल भी लॉगिन है, मतलब लॉगिन भी है और परचेज भी है, वेब होस्टिंग और डोमेन से। अब यहाँ पे एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले होम पे हैं। अब होम पे ना सारा चीज एक तरीके से दिखाई देता है। सबसे पहले दिख रहा है हेलो अभिनय कुमार, कंप्लीट द इसेंशियल एक्शंस ऑल फ्रॉम वन पेज, यानी बोल रहा है हेलो और बोल रहा है कि सारी चीजों को एक ही पेज से आप क्या कर सकते हैं जी, कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे दे रहा है प्रमोट वर्डप्रेस प्लान, अर्न अप टू $100 पर रेफरल, यानी रेफरल के लिए क्या कर रहा है, एक प्रमोशन लगाया हुआ है। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब ये होम पे ही दिखाई दे रहा है होस्टिंग, यानी जो हम होस्टिंग परचेज किए हैं वो दिखाई दे रहा है कि प्रीमियम वेब होस्टिंग आप परचेज किए हैं, जो एक्सपायर होगा 6/1/2028 को, जिसपे 2 वेबसाइट हम होस्ट करके रखे हुए हैं, यानी लाइव करके रखे हैं। अगर इस होस्टिंग को मैनेज करना है, यानी उस पर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज करना है, तो आपको मैनेज पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए होस्टिंग छुप गया, यानी जो भी होस्टिंग परचेज किए थे वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही एरो पे क्लिक किए तो इसके अंदर से निकल गया।
अब इस होम पे ही नीचे यहाँ पे डोमेन भी दिखाई दे रहा है। जितने भी डोमेन्स खरीदे हैं वो सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और कौन सा कब एक्सपायर होगा वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिसमें डोमेन को हमको मैनेज करना है यानी उसमें कोई भी चेंजेस करना है तो उसके सामने हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहां से मैनेज करेंगे तो आपको डोमेन्स पे ही लेके जाएगा और अगर आप वेब होस्टिंग को मैनेज करेंगे तो होस्टिंग सेक्शन में लेके जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी करने वाले नहीं है। नीचे दिख रहा है ईमेल, आपको ही बताया जाएगा कि आप प्रोफेशनल ईमेल कैसे बनाएं आप अपने डोमेन से। तो जो भी ईमेल्स बनाएंगे वो भी आपको ईमेल सेक्शन में नीचे दिखाई देगा और ये ईमेल कब एक्सपायर होगा वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे ईमेल आपका वेब होस्टिंग जब एक्सपायर होगा तभी ये भी एक्सपायर होगा क्योंकि उसी से ये कनेक्टेड होता है और डोमेन तो आपका कनेक्टेड है ही। तो यहाँ पे ईमेल्स दिखाई दे रहा है। नीचे कुछ ऐसे चीजें जो अभी आपको उसका कोई यूज नहीं है या फिर ये दिखाई देगा कभी कभी दिखाई नहीं देगा। तो होम तो आप समझ गए। अब आते हैं वेबसाइट्स पे। जैसे ही वेबसाइट्स टैब पे आएंगे तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स हमारे डोमेन से मतलब वेब होस्टिंग से जो भी हमारा डोमेन कनेक्टेड है और जिससे हम वेबसाइट बनाए हैं वो आपको वेबसाइट्स दिखाई देगा। अब हमने अपने वेब होस्टिंग से कनेक्ट तो किया हुआ है एक से ज्यादा डोमेन को, लेकिन दो ही ऐसा डोमेन है जिसपे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल किए हैं और वेबसाइट बनाए हैं। तो वो दोनों डोमेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन सा है। जैसे एक है abhinaymisra.in, ये डोमेन को हम अपने वेब होस्टिंग से कनेक्ट किए हैं और इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किए हैं और कुछ चीजें यहाँ पे हम रखे हुए हैं। दूसरा है asgurukul.in। अब आपको पता है कि हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है AS गुरुकुल, जिसका ऐप भी प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और आप कंप्यूटर से भी क्लासेस कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कोर्स आपको कंप्यूटर रिलेटेड करना है जो हम लोग कराते हैं उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी आके अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर से तो पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों वेबसाइट्स अभी लाइव हैं, इसलिए वेबसाइट्स में ये दोनों दिखाई दे रहा है। अब इसके सामने दो दिख रहा है, एक एडमिन पैनल और एक मैनेज। अब ये एडमिन पैनल क्या होता है और मैनेज क्या होता है इसके बारे में आगे काफी डिटेल में जानना है, इसलिए यहाँ पे हम बताने वाले नहीं हैं। अब आते हैं होस्टिंग पे। जैसे ही होस्टिंग पे आए तो हमने प्रीमियम वेब होस्टिंग परचेज किया हुआ है जिसपे दो वेबसाइट्स होस्ट हैं, तो ये दिखाई दे रहा है। 16% रिसोर्स हम यूज किए हैं लास्ट 24 आवर्स में, ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा चीज ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। राइट साइड में एक दिखाई दे रहा है गेट न्यू होस्टिंग प्लान। इसका मतलब कि अगर आप एक होस्टिंग ले रखे हैं लेकिन लगता है कि और होस्टिंग लेना है तो आप गेट न्यू होस्टिंग प्लान पे क्लिक करके और भी होस्टिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ईमेल्स टैब पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी ईमेल्स बने हुए हैं वो आपको दिखाई देगा और उसके बाद यहाँ से ये एक्टिव है ये दिखाई दे रहा है, एक्सपायर कब होगा वो दिख रहा है, फ्री ईमेल है ये दिखाई दे रहा है और यहाँ से मैनेज पे क्लिक करके इस ईमेल को मैनेज कर सकते हैं, यानी उससे रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स कर सकते हैं। जब हम डोमेन्स पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डोमेन्स, गेट ए न्यू डोमेन और ट्रांसफर्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट ए न्यू डोमेन, ट्रांसफर एग्जिस्टिंग डोमेन। यहाँ डोमेन्स के नीचे गेट ए न्यू डोमेन है वही ऑप्शन यहाँ है और ट्रांसफर ऑप्शन जो है वो इसके राइट साइड में दिख रहा है। और डोमेन्स में जब हम रहेंगे लेफ्ट साइड में डोमेन्स ऑप्शन पे तो जितने डोमेन परचेज किए हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा। डोमेन का नाम, स्टेटस एक्टिव है कि इनएक्टिव है, कब एक्सपायर होगा, ऑटो रिन्यूअल इनेबल है या फिर इनेबल नहीं है, और मैनेज पे क्लिक करेंगे तो वो डोमेन आप मैनेज करने के लिए यानी उसमें कोई भी प्रकार का अगर आपको कुछ सेटिंग्स या चेंजेस करने हैं तो वो आप मैनेज से कर पाते हैं। तो ये आप समझ गए डोमेन्स के अंदर। VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, हमने कोई ऐसा VPS परचेज नहीं किया है इसलिए कोई नहीं दिखा रहा है परचेज में, लेकिन बोल रहा है आप परचेज कर सकते हैं। जब बिलिंग सेक्शन में आएंगे तो बिलिंग में आने के बाद सब्सक्रिप्शन, पेमेंट हिस्ट्री और पेमेंट मेथड तीन चीजें दिखाई देती हैं। सब्सक्रिप्शंस के अंदर वो सारे आपको डोमेन्स दिखाई देंगे जो ऑटो रिन्यूअल मोड पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे वो सारे डोमेन्स दिखाई दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा अपने से, बेसिक सारा वही डिटेल है। पेमेंट हिस्ट्री पे आएंगे तो जो भी पेमेंट आपने करा होगा वो पेमेंट पेड हिस्ट्री में दिखेगा और जो रिफंड हुआ होगा वो रिफंड हिस्ट्री में दिखाई देगा। तो ये हो गया। पेमेंट मेथड पे आइएगा तो जो पेमेंट मेथड आपका ऐड होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मेरा 2 एक्टिव पेमेंट मेथड ऐड है तो वो दिखाई यहाँ पे दे रहा है। आप किसी ऐड भी कर सकते हैं और किसी को हटा भी सकते हैं, और आपका 2 पेमेंट मेथड ऐड है तो उसमें से किसी को डिफॉल्ट एक पेमेंट मेथड कर सकते हैं, यानी कोई भी रिन्यूअल होगा तो उसी मेथड से आपका पेमेंट जो है वो डिडक्ट होगा। 3-4 भी ऐड कर सकते हैं लेकिन एक को आप डिफॉल्ट रखेंगे, यानी उसी से आपका रिन्यूअल जो है वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो ये बिलिंग सेक्शन हो गया। हम आ जाते हैं होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ से प्रोफाइल पे जब क्लिक करते हैं तो मेरा नाम और ईमेल आईडी,
अकाउंट इंफॉर्मेशन में अकाउंट इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी रिलेटेड चीज सिक्योरिटी में, अकाउंट शेयरिंग, अकाउंट एक्टिविटी, रेफरल, माइग्रेट वेबसाइट, गेट हेल्प और लॉग आउट दिखाई देता है। यही सब चीजें जो आपको दिखाई देगा जब आप लॉग इन कर लेंगे, तो इससे आगे पीछे कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। तो आप समझ गए कि डोमेन खरीदे कैसे, और जब आप डोमेन खरीद लेंगे, वेब होस्टिंग खरीद लेंगे, तो आपके अकाउंट में वो ऐड हो जाएगा, तो कहां पे क्या चीजें दिखाई देंगी वो आपको यहाँ पे हम बता दिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि क्या चीजें कहां पे कैसे दिखाई दे रहा है। तो इस क्लास में हम बस इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम अगले चीजों के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ इसके बाद जो पढ़ना है वो क्लास हम आपका अगला लेके आ रहे हैं, जहां पे बताएंगे कि और क्या आगे आपको जानना वाला है। तो इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में।